Hello students, how are you? I hope you all are too good. So I am Sapna Rajput, your economics teacher. So welcome back to our channel Economic Zone with Sapna ma'am. So students, I hope आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी. तो चलिए आज एक न्यू टॉपिक हम आपके साथ लेकर आए. तो स्टार्ट करते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का. एक फ्रेश और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिंपलेस्ट टॉपिक भी है, ठीक है ना. द नेम ऑफ द टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में कि अपॉर्चुनिटी का मतलब यू नो वेरी वेल कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है. अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका एंड कॉस्ट मतलब कीमत. यहाँ किसी एक ऐसी कीमत और मौके की बात की जा रही है. तो चलिए समझते हैं सबसे पहले क्या होता है. देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है जब आपके पास कोई दो चीजों के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, और आप उन दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को छोड़कर आप किसी एक को अडॉप्ट कर लेते हैं. मतलब आप एक को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे ऑप्शन को छोड़ देते हैं. तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया, जो भी ऑप्शन था आपके पास आपने वो छोड़ दिया, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आप फुटबॉल भी अच्छा खेलते हैं, ठीक है, और आप क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन आपके फादर ने बोला कि नहीं आपको किसी एक में अपने करियर बनाना है, अपना फील्ड अपना चॉइस करिए. तो आपने सोचा यार मैं तो फुटबॉल में भी अच्छा हूं, मैं तो क्रिकेट में भी अच्छा हूं, तो आप क्या करेंगे? लेकिन फादर ने इंसिस्ट किया और आपको एक में अपना करियर बनाना है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने फुटबॉल को चॉइस किया और क्रिकेट को छोड़ दिया, ठीक है. आप चाहते तो क्रिकेट को भी ले सकते थे क्योंकि आपके पास मौका था, आपके पास ऑप्शन था, लेकिन आपने उस ऑप्शन में से एक को चॉइस किया और एक को ड्रॉप कर दिया. तो जो आपने छोड़ा मतलब यहाँ पे आपने किसको छोड़ा है? क्रिकेट को छोड़ दिया ना, फुटबॉल को चूज किया. तो क्रिकेट आपके लिए क्या बन जाएगा? क्रिकेट आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था. मतलब कि आपके पास मौका था, आप चाहते तो ले सकते थे, लेकिन आपने छोड़ दिया, तो उसी को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस opportunity cost refers to best next alternative forgan. जो next best option होता है जो आप forgan मतलब छोड़ देते हैं, वो ऑप्शन उसी को कहा जाता है opportunity cost, ठीक है. आई होप आप समझ गए होंगे. नहीं समझे तो अब हम थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उससे आप रिलेट करेंगे तो आपको और बेटर तरीके समझ में आ जाएगा. यदि आपको 10-20% भी समझ में आ गया दैट्स रियली गुड. हम और अच्छे से उसको 100% में कन्वर्ट करते हैं. ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगन, ठीक है. नेक्स्ट बेस्ट और मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो नेक्स्ट दूसरा बेस्ट ऑप्शन आपके पास जो होता है जिसको आप क्या कर देते हो? फॉरगन कर देते हो. फॉरगन का मतलब छोड़ना. फॉरगन का मतलब क्या होता है? छोड़ना, जो आप छोड़ देते हो. तो आपके पास दो ऑप्शन था, उस ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया. जैसे कि मैंने अभी आपको क्रिकेट और फुटबॉल का बनाया था. क्या आपने फुटबॉल को चॉइस किया, क्रिकेट को छोड़ दिया, तो जो आपके पास मौका था आप चाहते तो ले सकते थे, बट डन ऑल्सो क्योंकि आपको एक चॉइस करना तो आपने जो छोड़ दिया दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए एक काम करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं कि क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एक एग्जांपल से और बेटर आपको समझ में आ जाएगा. For example, you are working in a bank at a salary of ₹70,000 per month. आप एक बैंक में आप मान लीजिए आप जॉब करते हैं, वहां पे आप पर मंथ 70,000 अर्न करते हैं, ठीक है. आपकी सैलरी 70,000 और जस्ट बिकॉज ऑफ कोई रीजन होंगे आपको ड्रॉप करना होगा और आपके पास नेक्स्ट कोई दो जॉब के ऑफर आ गए, ठीक है. आपके पास दो जॉब्स के ऑफर आ गए. मान लीजिए एक जॉब है आपका 65,000 का ऑफर आ गया और एक आपके पास 75,000 का ऑफर आ गया, ठीक है. अब ये आप पे डिपेंड करता है, या तो आप 65 का ले लो या 75,000 का जॉब ले लो, जो भी आपने. बट पर क्या रहेगा? जो आप लेंगे वो तो आप ठीक है, वो तो आपने ले लिया, वो तो आपने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जो छूट जाएगा वो आपका जो भी ऑप्शन छूट जाएगा, जो भी ऑफर छूट जाएगा वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 65,000 के जॉब को एक्सेप्ट किया और 75,000 के जॉब को मैंने छोड़ दिया है. तो मैंने यदि 65 मेरे लिए क्या बन जाएगा वो मैंने चॉइस किया, लेकिन जो कौन सा छोड़ा मैंने? 75,000 को, ठीक है. वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब कोई सोच रहा होगा कि मैम ने 75 को कैसे छोड़ दिया, बल्कि ज्यादा तो इसमें और मिल रहा है. बिल्कुल मैं चाहती तो ले सकती थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ले सकती हूँ, लेकिन कारण कुछ भी हो सकते हैं. यहाँ पे मैंने 65 का हो सकता है इसलिए चॉइस किया हो कि 75,000 में हो सकता है कि स्ट्रेस ज्यादा, वर्कलोड ज्यादा होगा, या एनवायरमेंट हेल्दी नहीं होगा, काम मुझे वहां के लोग पसंद नहीं होंगे, या कुछ भी हो सकता है जो मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं होगा. हो सकता है यहाँ मुझे सैलरी कम मिल रही है लेकिन मेरी लर्निंग ज्यादा हो रही होगी,
या हो सकता है मेरे लिए वो वर्क मिल रहा होगा जो जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, यहाँ का एनवायरमेंट अच्छा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे ले रहे हो सकता है कुछ लोग उसको 75 चॉइस करें, कुछ लोग 65,000 करें, वो आपकी मर्जी है। बस फर्क इतना है कि जो आपने छोड़ दिया वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, जो मैंने छोड़ दिया वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बस दोनों में हम सिमिलर क्या है कि जो भी छूटा है वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्लियर हुआ? आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगन। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दूसरा ऑप्शन रहता है वो हम फॉरगन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, राइट? वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नाउ नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज। अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होता है उसके अदर भी कुछ नेम होते हैं, उनको कुछ और भी नामों से जाना जाता है। दैट द फर्स्ट, जैसे कि ट्रांसफर कॉस्ट, जैसे ट्रांसफरेबल कॉस्ट भी कहा जाता है, ट्रांसफर कॉस्ट भी कह सकते हैं इसको, और ट्रांसफरेबल कॉस्ट भी कहा जाता है। ऑल्टरनेटिव कॉस्ट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसफर एक जगह से दूसरा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये वाला नहीं तो ये वाला, ठीक है। ऑल्टरनेट दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ऑल्टरनेट इसलिए उसको आपने डेफिनेशन में भी देखा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जा सकता है, तो इससे कोई डजंट मैटर, लेकिन मोस्टली हाईलाइटली इस टॉपिक के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये इसके अदर नेम्स होते हैं, ये आपको एमसीक्यू ओटीज टाइप के क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको इससे नोन टू होना मैटर करता है। तो ये है ट्रांसफरेबल कॉस्ट या ट्रांसफर कॉस्ट, ऑल्टरनेटिव कॉस्ट या डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो ये था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तब भी तो आप मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन आपके जो डाउट है एज सुन एज पॉसिबल उसे रीड करके मैं क्लियर करने की पूरी ट्राई करूंगी। ओके, तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड वंस यस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका सब्सक्राइब आपका लाइक मेरे लिए बहुत मीन करता है, क्योंकि ये मुझे एक मोटिवेशन देता है कि हाँ मैं और कुछ बेटर कर पाऊं, ठीक है ना। तो प्लीज आप मुझे अपने जो भी डाउट्स हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में करिए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड सी यू।